Good morning students. Myself is Dimple and I will teach you chemistry chapter 1. जैसे कि हमने chapter 1 किया है, आज हम next topic करेंगे can matter change its state. We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need answer to these questions. तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। हमने अपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, लिक्विड वाटर, गैस जैसे वाटर वेपर। तो क्या एक जो फॉर्म है मैटर की वो नेक्स्ट में चेंज हो सकती है? तो जैसे कि हमारे पास अभी लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड स्टेट है, तो हम अगर लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर हम वाटर को फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसकी वाटर जो है, जो लिक्विड स्टेट है, वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, वाटर की आइस बन जाती है। इसी तरह जब हम आइस को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर की एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जैसे कि मैंने अभी किया है कि फॉर एग्जांपल कि वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इससे ये शो होता है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है। इसको हमने यहाँ पे 2 एक्टिविटीज की गई हैं। यहाँ बीकर में वाटर है और आइस है और थर्मोमीटर रखा है। नीचे क्या हो रहा है कि एक बीकर में वाटर है, उसको गर्म किया जा रहा है बर्नर से, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है कि यहाँ पे आइस है और यहाँ पे आइस नहीं है। तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके ऊपर भी जो थर्मोमीटर के ऊपर जो हम देखते हैं कि रीडिंग जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जब टेम्परेचर कम होता है तो थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो डाउन आती है। तो ये है कि टेम्परेचर से चेंज होने से क्या इफेक्ट आता है। तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि मैटर की चेंज स्टेट होने से क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन क्या होती है? चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर की स्टीम बन जाती है। तो वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना उसको इवेपोरेशन कहते हैं। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above 2 example? जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली है कि जब हम गीले कपड़े ऊपर सुखाने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर का जो पानी होता है, सन की हीट से क्या होता है, उसके वेपर बन जाते हैं, पानी जो है वेपर बन के उड़ जाता है और कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो टॉपिक है कि इवेपोरेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल। इवेपोरेशन होती है वाटर का स्टीम में चेंज होना, उसको इवेपोरेशन कहते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं? जैसे कि टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। हम 5 ml वाटर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको विंडो के पास रख देते हैं अंडर फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो इसी तरह हम चाइना डिश में वाटर लेते हैं और उसको फैन के नीचे रखते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड। और इसी तरह एक चाइना डिश में वाटर लेते हैं, उसको कपबोर्ड के अंदर रखते हैं। तो टेम्परेचर नोट करते हैं। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। और हम रेनी डे में ये भी यही एक्टिविटी रिपीट करते हैं। तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। You must have observed that the rate of evaporation increases with the increase of surface area. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन भी बढ़ती है। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increasing. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and increase of temperature.
तो जैसे ही हम कपड़े सुखाते हैं टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे, तो वो जल्दी से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो मतलब एक तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ही इवेपोरेशन होगी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases and increase in wind speed. It is a common observation that clothes dry faster on a windy day. तो हवा की स्पीड के ऊपर भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि जब हम देखते हैं कि बहुत तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि कपड़े सूखने में आसानी हो जाती है और जल्दी से जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो हमने यहाँ पे टॉपिक किया कि इवेपोरेशन क्या होती है, वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना, सनलाइट का होना, टेम्परेचर बढ़ना, उससे इवेपोरेशन जल्दी होती है, ज्यादा होती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होना, तो जैसे कि अगर हम एक बहुत खुले से बहुत मतलब कि जिसका एरिया ज्यादा है, एक मग में अगर हम गर्म चाय लेते हैं और एक बहुत ही नैरो माउथ वाले मग में कप में चाय डालते हैं, तो किसमें चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जो मतलब कि ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा है, जो बड़ा मग है उसमें चाय जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, इवेपोरेशन जल्दी होगी और जो चाय है जल्दी से वेपर्स जो है स्टीम बाहर निकलेगी और चाय ठंडी हो जाएगी। इसी तरह जितनी तेज विंड स्पीड पे भी इवेपोरेशन जो है, विंड की स्पीड भी इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालती है कि जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी ही इवेपोरेशन फास्टर होगी। जैसे कि हमने बढ़ाया कि हम जिस दिन तेज हवा चल रही होती है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और जहां पे भी इवेपोरेशन होती है वहां पे कूलिंग इफेक्ट आता है। ये भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल से करेंगे कि जब भी इवेपोरेशन होती है कूलिंग इफेक्ट आता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ताकि उनकी जो एनर्जी लॉस हुई है वो उसको अपना पूरा कर सकें। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल से करेंगे कि किस तरह इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पाउट सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जैसे कि अब हम अपनी हथेली के ऊपर जब नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको हम एसीटोन कहते हैं, डालते हैं तो वो क्या करता है, पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, और वो आपकी हथेली से एनर्जी लेते हैं उसके पार्टिकल्स और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। और एनर्जी लेके वो इवेपोरेट हो जाती है एसीटोन जो होती है, और आपके हथेली पर कोल्ड फीलिंग जो है आपको महसूस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इवेपोरेशन होती है कूलिंग इफेक्ट आता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग पहले क्या करते थे, पुराने समय में लोग अपनी छतों पर पानी डालते थे ताकि ठंडा हो जाए, और अब भी करते हैं ऐसे कि ठंडक लाने के लिए गर्मियों में पानी छिड़क देते हैं ताकि वहां पे हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, जहां पे भी इवेपोरेशन आती है कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए पानी छिड़कने से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है और वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डेली लाइफ वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग। और कौन कौन सी हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जहां पे हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के। क्यों पहनते हैं, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। गर्मियों में हमें पसीना ज्यादा आता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी। क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द इवेपोरेशन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेते हैं एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट होते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। हमारी बॉडी में से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है इवेपोरेट होके पसीने के रूप में, और हमारी बॉडी में क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि कॉटन जो है वो पानी का गुड एब्जॉर्बर है और हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, वो पसीने को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, पसीना जो है इवेपोरेट होता है, फॉर इजी इवेपोरेशन हो जाती है, और हमें कूलिंग इफेक्ट कॉटन के कपड़े डालने से कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो जो कॉटन होता है गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, वो पसीने को सोख लेता है और पसीना जल्दी से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, तो वो क्या हेल्प करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करने में एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होती है और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है।
Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? क्या होता है, कई बार हम ठंडा पानी जब गिलास में लेते हैं तो हमें गिलास के सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। ऐसा क्यों? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। अगर हम एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं, soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. जल्द ही हमें गिलास के बाहरी सरफेस पे पानी की कुछ बूंदे दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं जब वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो लूज एनर्जी, एंड वो एनर्जी लूज कर देते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो क्या हमने पढ़ा है कि जब हम आइस कोल्ड ठंडा पानी ग्लास में लेते हैं और तो थोड़ी देर बाद हमें क्या होता है, क्या दिखाई देता है कि ग्लास के बाहरी सरफेस पे हमें पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, क्योंकि जो हवा में वेपर्स होते हैं वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में जब आते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं और वो वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो ये था चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, और मैटर की एक स्टेट को नेक्स्ट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने आज टॉपिक पढ़े हैं कि जैसे कि वाटर को फ्रिज में रखने से वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, सॉलिड को फ्रिज से बाहर निकालने तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड को वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट जो है वो गैस में चेंज होती है। तो इसी तरह हमने इवेपोरेशन पढ़ा है। इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। उसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जहां पर भी इवेपोरेशन होती है वहां पे हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, जैसे कि हमने एसीटोन और पॉलिश रिमूवर की जो है एग्जांपल ली है कि जब हम उसको अपनी हथेली पे डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उड़ जाती है और हमारी हथेली पे हमें ठंडक महसूस होती है। तो कॉटन के क्लोथ्स हम गर्मियों में क्यों डालते हैं, और अगर हम एक गिलास में आइस कोल्ड ठंडा पानी लेते हैं तो उसको हमें थोड़ी देर बाद ग्लास के बाहरी सरफेस पे पानी की कुछ बूंदे क्यों दिखाई देते हैं। तो हमने ये सारे क्वेश्चन भी पढ़े हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई सा भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो और इसके एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करके इसको अंडरस्टैंड करो, और जो भी मैं नोट्स आपको भेज रही हूँ वो अपनी नोट्स कंप्लीट करो और साथ के साथ आप लर्न करो, ताकि बाद में आपको सिलेबस लर्न करने में कोई भी परेशानी ना आए। थैंक्स।